नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी के वंदे भारत सीरीज के अंदर। और आज का अपना टॉपिक रहेगा भाग 4 संविधान का नीति निदेशक तत्व, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 है। भाई 26 नहीं है, ये संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जिनका उल्लेख है। शुरुआत करते हैं अपन टॉपिक की। नीति निदेशक तत्व का देखो उद्देश्य क्या है। एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना है। और ये भारतीय संविधान में हमने कहां से अपनाए हैं? आयरलैंड से भारतीय संविधान में अपनाए हैं। इनकी प्रकृति देखो हमेशा कैसे आती है? सकारात्मक आती है। ये व्यक्ति के पक्ष में होते हैं, मौलिक अधिकार व्यक्ति के विपक्ष में आते हैं। संविधान के अंदर एक तेज बहादुर समिति थी, उसके तहत इनको संविधान में जोड़ा गया था। अब यहां से देखो, इसमें अनुच्छेद देखो, जैसे मौलिक अधिकार में आता है 12 और यहाँ पे आता है 36। दोनों के अंदर ही किस बात का उल्लेख है? राज्य शब्द को परिभाषित किया है दोनों के अंदर ही। अनुच्छेद 37 में कहा कि भैया नीति निर्देशक तत्व के लिए कोई प्रकार से कानूनी प्रावधान लागू नहीं होगा, ये न्यायोचित नहीं है। ठीक है ना, न्यायोचित नहीं है। 38 में कहा कि यहाँ से हर व्यक्ति को समाज के अंदर हर प्रकार के न्याय मिलने चाहिए, और न्याय मिलेंगे तभी समाज क्या बनेगा? तभी समाज कल्याणकारी बनेगा। अनुच्छेद 39 के अंदर एक तरह से समाजवाद से संबंधित अवधारणा आती है। समाजवाद की अवधारणा ही है, मतलब यहाँ से इसमें कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं 39 में? कि समान कार्य के लिए व्यक्तियों को समान वेतन दे महिला पुरुषों को, और आजीविका के समान साधन दिए जाए उनको, ठीक है, और निःशुल्क उनको विधिक सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए। अनुच्छेद 40 जो गांधी जी की अवधारणा पे है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात आती है। भाई साहब, ग्राम पंचायतों के गठन की बात आती है इसमें, ठीक है ना। फिर देखो यहां से बात करें अनुच्छेद 41 की बात करें। 41 में कहा गया कि कुछ दशाओं में काम मांगने की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपनी कुछ दशाओं में काम मांगने की स्वतंत्रता है। काम मांगने की स्वतंत्रता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति क्या है, वृद्ध है, या कोई व्यक्ति अपंग है, ऐसी स्थितियां बन जाती है। 42 में क्या कहा है? यहाँ देखो, जैसे प्रसूति अवकाश आता है, प्रसूति अवकाश है। अगर कोई महिला सरकारी कर्मचारी है और वो गर्भवती है तो उसको 180 दिन मतलब 6 माह का उसको अवकाश मिलेगा। और अवकाश कैसा होगा? सवेतनिक होगा। किसी भी कार्यस्थल के ऊपर महिलाओं का यौन शोषण भी नहीं किया जा सकता है। फिर यहां से देखो 43 में क्या कहा गया? कि राज्य समाज के अंदर छोटे मोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना करने का प्रयास करेगा, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। 44 के अंदर क्या है? देखो, सिविल संहिता है, एक समान सिविल संहिता। ये एक समान सिविल संहिता जो है ना, ये भारत के अंदर देखो 4 राज्यों के अंदर लागू है वैसा, और अभी राजस्थान के अंदर भी इसका मामला चल रहा है। 45 के अंदर क्या है? कि यहाँ 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार क्या प्रयास करेगी? निःशुल्क शिक्षा का उनके लिए सरकार क्या करेगी? प्रयास करेगा भाई साहब राज्य, ठीक है ना। और फिर यहाँ देखो 46 में बात करें तो 46 के अंदर क्या कहा गया? 46 में कहा गया है कि यहाँ से आर्थिक सहयोग, सरकार है वो आर्थिक सहयोग करेगी, है ना। आर्थिक सहयोग का प्रयास करेगी सरकार। जिस समाज में एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इन वर्ग का यहाँ से आर्थिक सहयोग करने का प्रयास करेगी सरकार, है ना। फिर यहाँ से बात करें तो अनुच्छेद 47 में यहाँ क्या बताया भाई साहब? अनुच्छेद 47 में बताया कि समाज में जिन लोगों की स्थिति खराब है, जीवन स्तर कमजोर है, वहां सरकार उनको निःशुल्क, वहां सरकार उनको क्या देने का प्रयास करेगी? सरकार निःशुल्क उनको चिकित्सा सुविधा भी देने का प्रयास करेगी। और निःशुल्क ही उनको क्या देने का प्रयास करेगी सरकार? निःशुल्क ही उनको सरकार वहां पे देखो क्या देने का प्रयास करेगी? निःशुल्क उनको पोषण सुविधा देने का प्रयास करेगी, जिससे उन लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। 48 के अंदर सरकार ने कहा कृषि व पशुपालन को आधुनिकता। यहाँ कृषि प्लस जो पशुपालन है, इस कृषि प्लस पशुपालन को सरकार आधुनिकता देने का प्रयास करेगी, टेक्निकल लाएगी इसमें थोड़ी सी, है ना। और गोवध का निषेध भी इसमें किया गया है। 49 के अंदर कहा कि जो भी समाज के अंदर राष्ट्रीय महत्व के अगर कोई भी स्मारक है,
तो उन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करने का काम किसका होगा? संरक्षण करने का काम राज्य सरकार का रहेगा, वो प्रयासरत रहेगी बराबर। फिर 50 के अंदर क्या कहा? 50 में कहा कि जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या होगा? पृथक्करण होगा। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण रह गए ना। कार्यपालिका ने कोई कानून लागू कर दिया और न्यायपालिका जब जांच करे तो कार्यपालिका उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी साहब, ठीक है ना। फिर यहां से देखो अनुच्छेद 51 है। इस 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा है। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का उल्लेख है इसमें। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा है और विदेश नीति का उल्लेख भी आता है इसमें ना। एक विदेश नीति का उल्लेख भी किसमें आता है? इसी अनुच्छेद 51 के अंदर विदेश नीति का उल्लेख भी आता है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ से देखो भाग 4 था, नीति निदेशक तत्व था साहब, ठीक है। धन्यवाद।